हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली से कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जातक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16/5/1983 है और इनका जो टाइम है वो 2:30 बजे है, 2:30 दोपहर के। और इनका जो जन्म स्थान है वो पन्ना मध्य प्रदेश है। इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो कन्या लगन की बनकर आती है और कन्या लगन के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, जो कि लग्नेश बनते हैं बुध इस कुंडली के, जो कि जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। और अष्टम भाव अगर हम देखा जाए तो अष्टम भाव में इनके परम शत्रु की राशि बनी है मंगल की। तो यहाँ पर ये भाव के हिसाब से भी कमज़ोर हैं और राशि के हिसाब से भी कमज़ोर हैं। और अगर हम थोड़ी मजबूती और देखना चाहें तो जो मंगल हैं वो भी नवम भाव में हैं और नवम भाव में बैठकर सूर्य से अस्त हो रहे। तो ये भी समस्या यहाँ पर बनती है कि मंगल भी कमज़ोर है, जिसके कारण बुध पूरी तरह से कमज़ोर है। और किसी भी कुंडली में लग्नेश का कमज़ोर होना ये किसी भी कुंडली के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है या अच्छा नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति जीवन में जो मुश्किल दिन होते हैं, मतलब जो कष्ट भरे दिन होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ वाले दिन होते हैं, जिस समय में व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं में व्यक्ति किसी दूसरे का सहारा लेकर उन समस्याओं को निकाल सकता है। खुद इतना मजबूत नहीं हो पाता है व्यक्ति जो इन समस्याओं को निकाल पाए, क्योंकि जब लग्नेश कमज़ोर होता है तो आदमी का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाता है। किसी भी परिस्थिति के विपरीत जाने से वह घबराता है, या जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वह उनमें उतना डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं। यहाँ पर केतु भी बुध को देख रहे, शनि भी बुध को देख रहे, दो पापक ग्रह बुध को देख रहे। तो यहाँ पर ये समस्या बनती है कि यहाँ पर बुध बहुत कमज़ोर है और बुध के उपाय करना बहुत ही श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा, जो आगे बताए जाएंगे। लेकिन बुध इस कुंडली में कमज़ोर है। लेकिन एक बात ये भी है कि बुध इस कुंडली के लग्नेश हैं, जो इस कुंडली को सदा शुभ फल देंगे, सदा अच्छा फल देंगे। वो इस फल को देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो लग्नेश है। और लग्नेश जहाँ भी बैठेंगे वहाँ के प्रभाव में शुभता दे देंगे, वहाँ के प्रभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे उनको खुद प्रॉब्लम हो। अब अष्टम में बैठकर वो खुद कमज़ोर रहे हैं, लेकिन भाव संबंधी जो प्रॉब्लम होंगी उनको कम करने का प्रयास करेंगे। जब बुध की, अगर इस कुंडली में हम ये कहें कि बुध की दिशा कैसे जाएगी, तो बुध की दिशा अच्छी जाएगी, क्योंकि वो लग्नेश है। भले ही उस दशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो, हेल्थ की, किसी भी और चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम को ही दिखाएंगे, क्योंकि ये हेल्थ की प्रॉब्लम ही दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बैठकर इस दूसरे घर को भी देखेंगे, जहाँ पर धन की समस्या को ख़त्म करेंगे, धन की समस्या से व्यक्ति को छुटकारा देंगे। मतलब व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं होगी, लेकिन खुद कमज़ोर रहेंगे, व्यक्ति को बुद्धि से प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति का जो एनालिसिस पावर होगी वो कम होगी। बुध को लेकर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, होंगी, बिल्कुल होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि वो दशमेश भी है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में समस्या आ सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे भाव में शनि, दूसरे भाव में शुक्र की राशि पड़ी है और दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, दशम भाव में। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत होता है, अच्छी स्थिति होती है। जब दूसरे भाव का स्वामी दशम भाव में होता है तो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से व्यक्ति जीवन में धन, मान, सम्मान, धन प्राप्त करता है और व्यक्ति अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिता देता है। अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव मंगल का बनता है 8 और ये बनता है 8वां। मतलब इस कुंडली में सबसे प्रबल खराब फल देने वाले ग्रह जो मंगल है, और जाकर कहाँ बैठ गए, अष्टम, नवम भाव में, जो कि क्या कर रहे, भाग्य को कमज़ोर कर रहे, भाग्य में प्रॉब्लम दे रहे, भाग्य को अच्छा होने में समस्या दे, भाग्य का साथ मिलने में समस्या इस व्यक्ति को बहुत होती होगी। इस व्यक्ति की ये सबसे बड़ी समस्या होती होगी कि इनके जीवन में भाग्य का साथ इनको समय पर नहीं मिलता होगा,
जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब इनको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता होगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलता होगा जब बहुत ज़रूरत होगी। इस तरह की स्थितियाँ होंगी, क्योंकि प्रबल यहाँ पर बुरा फल देने वाले हैं, प्रबल शत्रु हैं ये लग्नेश के, तो ये किसी भी प्रकार से अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो दूसरे भाव में शनि उच्च के बैठे हैं, जो कि इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति है, जो पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है। मतलब अगर शनि का समय पूरा 16 साल का है या 17 साल का है, जितना भी शनि का जो दशा थी इनकी, क्योंकि इनको वर्तमान में बुध की दशा चल रही है और बुध से पहले इनके जीवन में शनि की दशा चली है, तो शनि शुरुआत की जो शुरू के साल होंगे उसमें तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जो बाद के साल होंगे उसमें खराब फल देंगे, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ रही है, तो इसका प्रभाव ये ज़्यादा देंगे। तो इनका आधा जो समय था विंशोत्तरी दशा का वो अच्छा गया होगा, और जो बाद का समय गया होगा वो खराब गया होगा, ये इस स्थिति में दिखाता है। हालांकि इनको समस्या इतनी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लग्नेश के मित्र बनते हैं, लेकिन फिर भी शनि दुख का कारक है, दुख देना तो इनका एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल है, नेचुरल गुण है, दुख तो ये देकर रहेंगे, सुख भी देते हैं लेकिन बहुत समस्या के बहुत स्ट्रगल के बाद अच्छा देते हैं। कुंडली में अगर हम बात करें गुरुदेव की, जो गुरु ग्रह हैं वो चतुर्थ के बनते हैं और सप्तम के बनते हैं स्वामी, और जाकर बैठते हैं तीसरे घर में, और तीसरे घर में भी वो वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो अब कुंडली, इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। पहली बात तो ये कि कारक नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वक्री अवस्था में है, और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह का प्रभाव कुछ अलग ही हो जाता है। मतलब वह बलवान तो हो जाता है कि वक्री ग्रह बलवान होता है, वक्री ग्रह बलवान होता है, लेकिन उसके प्रभाव में बदलाव भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बदलाव की अगर हम बात करें तो ये चतुर्थ के स्वामी है, मतलब इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, सुख देना, तो ये सुख देने में समस्या देंगे क्योंकि ये वक्री हैं, और ये कारक भी नहीं है। इनकी क्या समस्या होगी, वैवाहिक जीवन भी इनकी समस्या ये होगी कि वैवाहिक जीवन में भी ये उतार चढ़ाव रखेंगे। विशेषतः ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, किसी भी कुंडली में देख सकते हैं, जब किसी महिला की कुंडली में गुरु वक्री हो और कारक ना हो तो उस महिला का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट भरा होता है, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। ये इस बात को दिखाता है। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं और सूर्य मंगल को देख रहे हैं, जो कि इनके मंगल को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करेंगे, सूर्य को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोनों ही ग्रह इसमें कारक नहीं है। मंगल तो बहुत ही अकारक है, सूर्य भी अकारक है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी, अब 12वें घर का स्वामी जहाँ बैठता है उसको आपको लॉस करता है, क्योंकि 12वां घर होता है लॉस। अब 12वें घर का स्वामी 9 में बैठे तो ये भाग्य का लॉस करेगा, मतलब भाग्य में बहुत समस्याएं बनी रहेंगी ऐसे इस जातक के, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वो अकारक स्थिति के बैठ गए हैं नवम भाव में। हालांकि सूर्य कारक होते हैं, तो ये कुछ अपना प्रभाव देंगे, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 11 भाव के लाभ भाव के समय बनकर दशम में बैठे हैं, और शुक्र राहु चंद्र एक साथ बैठे हैं। तो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो इनका जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि क्या ये ज्योतिषी बन सकती हैं। इनका क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन ये है। अब हम ये देखेंगे कि इनके दिमाग में, इनके मन में ऐसा बनने का क्यों आया कि ये ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्योतिषी के लिए जो, क्योंकि देखो ज्योतिषी जो होता है ना, ज्योतिषी क्या होता है, वो भविष्य की जो घटना है उनका आकलन करता है, उनके प्रति एडवाइस देता है लोगों को। तो उनका आकलन करने का मतलब है कि वो भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ एक रोड मैप तैयार करता है, जिसको कहते हैं कि वो कुछ देख सकता है, आने वाली परिस्थितियों को, अच्छी होंगी बुरी होंगी या किस प्रकार प्रभावित करेंगी आने वाली परिस्थितियाँ, उनका एक मैप तैयार करता है। मैप के अनुकूल व्यक्ति को सलाह देता है। तो ये देखने का मतलब अपने समय से आगे देखने का जो काम होता है, देखते कब है, जब प्रकाश होता है, क्योंकि प्रकाश में ही व्यक्ति देख सकता है, अंधकार में तो नहीं देख सकता। और प्रकाश देखने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के नवम भाव का संबंध सूर्य से होता है, क्योंकि नवम भाव धर्म का होता है, और धर्म से जब सूर्य का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में जिज्ञासाएं आती हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में
उत्सुकता आती है, या ऐसे व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट उत्पन्न हो जाता है धीरे धीरे कि उसको ज्योतिष में जाना चाहिए, उसको ज्योतिष सीखना चाहिए, उसको ज्योतिष समझ में भी आता है और उसको ज्योतिष के प्रति उसका रुझान बढ़ता चला जाता है। एक तो इनकी स्थिति बनती है कि सूर्य यहाँ पर नवम भाव में है, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नवम भाव में सूर्य होते हैं तो ये ज्योतिष के प्रति रुझान देते हैं, ज्योतिष के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं व्यक्ति का। अगर ये नीच राशि में है तो भी ये इंटरेस्ट देते हैं, आप इस बात को आजमा सकते हैं। चाहे किसी भी राशि में इंटरेस्ट तो ये जरूर देंगे। उसके बाद इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही जो इस इंटरेस्ट को बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरी बात यह है कि इनका जो लग्नेश है, इनका जो व्यक्तित्व खुद ये जो है वो भी अष्टम भाव में, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, ज्योतिष भी गुप्त विद्या होती है, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट जो रहस्यमय चीज़ें होती है उनके बारे में होता है। तो बुध इनका व्यक्तित्व भी खुद उसमें इन्वॉल्व हो गया, उससे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इनके ज्योतिषी बनने की या ज्योतिषी इनकी बनने की चाह रखने की स्थितियाँ कुंडली में बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही हैं। और इनको वर्तमान में बुध की दशा भी प्रारंभ हो गई है, मतलब अब इनको 2020 से बुध की दशा शुरू हुई है, जो इनके लिए बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकता जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुध खुद पीड़ित हैं, लेकिन बुरी भी नहीं जाएगी इनके लिए। बुरा भी जब तक अब तक बुरा जो था वो बुरा अच्छा जो भी था, लेकिन बुध की दशा में इनकी स्थिति अच्छी ही होगी, बुरी तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होगी लेकिन ख़राब नहीं होगी। कुल मिलाकर औसतन रूप से अच्छी होगी बुध की स्थिति के कारण, क्योंकि बुध यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में है। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि कुंडली में इनकी ज्योतिषी बनने का जो रुझान है, ज्योतिषी बनने का इनकी जो एक रुचि इनके मन में हुई है वो क्यों, ये कुंडली में ग्रह दशा इनकी ऐसी है जो इनको इस तरह प्रेरित कर रही है, और इनको दशा भी उस ग्रह के संबंधित चल रही है जो इस काम से संबंधित है या इस भाव से संबंधित है। तो ये ज्योतिषी बन सकती हैं, ये प्रयास करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा टाइम दें ज्योतिष को, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहें तो ये बन सकती हैं, डेफिनेटली बन सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बैठकर जो बुध है वो दूसरे भाव को देख रही हैं, जो ज्योतिष से ये धन भी कमा सकती हैं। तो ज्योतिष के लिए इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो समय है, आने वाला समय है, वो भी इनके अनुकूल है और ये इस फील्ड में जा सकती हैं। जो इनका अगला सवाल इनका है कि इनकी 2020 में दूसरी शादी हुई है और क्या ये शादी चल पाएगी। तो इस बारे में हम देखते हैं कि इनकी दूसरी शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इनका शादीशुदा जीवन कैसा होगा। इस चीज़ को हम कुंडली से अगर देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं। गुरु बैठ के तीसरे घर में, जो कि वक्री अवस्था में है। अब गुरु वक्री अवस्था में है तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं, लेकिन जब सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है तो ये अच्छा वैवाहिक जीवन तो दिखाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में शुरुआती जो साल होते हैं, शुरुआत में अगर चीज़ें चल जाएं तो आगे चली जाती हैं, अगर शुरुआत में ना चल पाए तो फिर वो रुक सकती हैं, या मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो रुक सकती हैं। और इनके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति लगती है कि इनकी पहली स्थिति नहीं चली है और दूसरी इनकी अब शादी हुई है 2020 में। 2020 में इनकी कुंडली में विशेष परिवर्तन ये है कि इनको बुध की महादशा शुरू हुई है 2020 में ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लग्नेश की दशा है वो शुरू हुई है। इससे पहले इनको शनि की दशा थी जो कि इनके आखिरी चरणों में थी, और शनि की दशा में इनको समस्याएं हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब बुध की दशा में इनकी शादी हुई है, बुध की जो दशा शुरू हुई है इनको 2020 में ही, उसमें शादी इनकी हुई है। तो इस बारे में कह सकते हैं कि इनकी शादी चल पाएगी। तो बुध भी यहाँ पर पीड़ित है, लेकिन वो लग्नेश हैं। दूसरी शादी के लिए जो भाव देखा जाता है वो विशेषतः नवम भाव देखा जाता है दूसरी शादी के लिए, और दूसरे और नवम भाव में कारक ग्रह बैठे हैं सूर्य, और नवम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। तो दूसरी शादी इनकी चल जाएगी। इस चीज़ को हम नवमांश से भी एक बार देख लेते हैं। इनकी जो नवमांश कुंडली बनती है वो कुंभ लगन की बनती है, जो कि इनकी लगन में 11 नंबर की राशि मतलब छठे भाव में थी। छठे भाव से इनकी जो नवमांश कुंडली शुरू होती है, ये
कुंडली का बहुत फर्क पड़ता है, इस बात का बहुत इससे प्रभावित होती है कि जो आपकी नवमांस कुंडली है वो आपके लगन के किस भाव से शुरू होती है। जैसे छठे से होती है, आठवीं से होती है। अगर बुरे भाव से शुरू होती है तो ये समस्या दिखाती है वैवाहिक जीवन में। ये आप कोई भी आजमा सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं। अगर ये किसी अच्छे भाव से शुरू होती है तो फिर ये अच्छी चीज़ को दर्शाती है। अब हम देखते हैं कि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो 12वें में बैठ गया, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, 2 विवाह को दिखाती है। मतलब एक विवाह इनका हो चुका है और दूसरे विवाह की स्थिति इनकी शुरू हो गई है, तो 2 विवाह को दिखाती है। और इनकी स्थिति, इस स्थिति में इनके 2 विवाह बनते हैं और दूसरी शादी इनकी चलने की संभावना बनती है। दूसरी स्थिति है कि इनकी नवमांस कुंडली में बुध और शनि की युति है। बुध और शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। और इनकी जो लगन कुंडली है उसमें भी शनि और बुध का आपस में दृष्टि संबंध है। तो कुल मिलाकर कहें कि इनकी पहली शादी जैसी भी थी वो हट गई, दूसरी अब इनकी शुरू हुई है, तो दूसरी भी कोई विशेष नहीं हो पाएगी। बस ये कि विशेष कुछ चीज़ें अपने रोक कर या कुछ चीज़ों को अपने आप को समझकर समझौता कर कर या चीज़ें चलाकर चल जाएंगी, लेकिन बहुत सुखद दाम्पत्य के इसमें संभावनाएं या दृष्टि नहीं होती है। सुखद दाम्पत्य इस कुंडली में ना तो नवमांस में दिखता है और ना ही लगन में दिखता है। लगन में तो फिर भी बहुत ठीक दिखता है, लेकिन नवमांस में स्थिति खराब होती है क्योंकि लगन में शुक्र मंगल है। उसके बाद केतु की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, बुध शनि एक साथ हैं, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो सप्तमे से है वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन के संकेत नहीं होते हैं। बस इनकी जो दूसरी शादी हुई है इनको चला लेनी चाहिए, जैसे भी इनकी चलती है। बहुत सुखद इनका दाम्पत्य जीवन इनकी कुंडली में नहीं दिखता है। इनकी जो दशा चली है अभी उसके अनुसार ये दशा इनको सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करने के कारण इनकी जो आने वाली जो वैवाहिक जीवन है, जो इनका आने वाला वैवाहिक जीवन है वो चल सकता है, लेकिन दुख के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ चलता रहेगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम लगन कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी है वो गुरु हैं, और गुरु जो बैठे हैं ना वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में, जो कि वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए उदासीनता को बनाते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीनता को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो दूसरी शादी है वो चल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ चलेगी, समस्याओं के साथ चलेगी, इनको चलानी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। और इनके जीवन में जो बहुत श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन है वो कम दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति दिखती है लगन में भी और नवमांस में भी। तो यहाँ पर इनके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे कि क्या ये ज्योतिषी बन सकती है, तो ज्योतिषी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती हैं। और दूसरी शादी इनकी चल पाएगी, तो इसका आंसर यही है कि चल पाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत ज़्यादा समस्याओं के साथ चल पाएगी, तभी ये हो सकता है, तभी चल सकती है। इसलिए इनकी कुंडली में जो बुध ग्रह कमज़ोर हैं इनको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि बुध को इनकी दशा भी चल रही है, तो इनको बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो इनको बुधवार को मंदिर जाना चाहिए, शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए बुधवार को, क्योंकि जिस भी ग्रह की आपकी प्रॉब्लम है उस ग्रह से संबंधित आप शिव जी का जलाभिषेक करें उस दिन को, तो उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, उस ग्रह के प्रभाव अच्छे मिलने शुरू होते हैं। आप बीज मंत्र का जाप करिए बुध के लिए, तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। गाय को हरा चारा दे सकते हैं बुधवार को, गणेश जी को जो दूर्वा होती है वो चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जो बुध से रिलेटेड जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में बुध आपके जो प्रभावित ग्रह हैं, बुध आपके दशानाथ हैं और बुध आपको पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। तो बुध के आप जितने उपाय करेंगे उतना ही आपके जीवन में मधुरता आएगी, उतना ही आपके जीवन आसानी से चलेगा। आपकी जो ये दशा आपके लिए सपोर्टिव रहेगी और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो देगी ये, लेकिन साथ में धन भी देगी, खुशियाँ भी देगी। तो इस प्रकार इनकी कुंडली के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, इनके आंसर हमने दे दिए हैं। बाकी आप जो भी इस कुंडली को देख रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपने अनुसार अपनी बात रख सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको इस प्रकार वीडियो में अपनी कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो आप
कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।